तो मूवी की शुरुआत में हमें 2018 का समय बताया जाता है और हम पेन सेंग नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक कंपनी में सीनियर प्रोग्रामर की जॉब करता था। पेन अपने ऑफिस में जाता है जहां पर एक फंक्शन चल रहा था। पेन भी वहां पहुंचकर काफी खुश होता है क्योंकि आज उसका प्रमोशन होने वाला था। पेन के पास पेन का दोस्त जिम बैठा हुआ था और वो पेन से कहता है तुम्हें प्रमोशन की बहुत शुभकामनाएं। आगे स्टेज पर मौजूद आदमी कंपनी के नए सीटीओ का अनाउंसमेंट करता है और वो उस पद के लिए केविन नाम के आदमी का नाम लेता है। ये सुनते ही पेन के नीचे जमीन खिसक जाती है क्योंकि इस पद पर उसका प्रमोशन होने वाला था। तब पेन कहता है मैं ये कंपनी छोड़ रहा हूँ, मुझे सिंगापुर की फायरफ्लाई कंपनी से जॉब का ऑफर है। वो एक गेम कंपनी है और पेन अपनी कंपनी का आई कार्ड ऑडिटोरियम में फेंक कर वहां से निकल जाता है। आगे पेन सिंगापुर के लिए फ्लाइट लेकर सिंगापुर जा रहा होता है। तभी प्लेन में सनी नाम का लड़का खड़ा होकर वहां बैठे सभी लोगों से पूछता है क्या आप में से कोई फायरफ्लाई कंपनी के रिक्रूटमेंट के लिए जा रहा है। तब उस फ्लाइट में बैठे 4-5 लोग अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। तब सनी कहता है मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, मेरा नाम सनी सुन है और जिस कंपनी में आप जॉब करने के लिए जाने वाले हैं मैं वहाँ पर पहले से काम करता हूँ। तब वहाँ बैठा पेन कहता है क्या आप हुनान में रहते हो। सनी कहता है हाँ, लेकिन आपको कैसे पता। पेन कहता है क्योंकि मैंने आपका माइंड रीड कर लिया है। पेन वहाँ बैठे और भी लोगों के नाम बता देता है। तब सनी कहता है क्या तुमने एयरलाइंस की वेबसाइट हैक कर ली थी जो तुम्हें हम सभी के नाम पता है। पेन कहता है नहीं, मैंने तुम सभी के मोबाइल हैक कर लिए थे। आगे एयरपोर्ट पर पहुंचकर सनी उन सभी से उनके पासपोर्ट ले लेता है और कहता है जल्दी चलो, हमें चेक इन करना होगा। अब वो 5 लोग सनी के पीछे जाने लगते हैं और एयरपोर्ट के बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई थी। सनी उन सभी को उस गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। आगे सनी उन सभी को लोकल एरिया में ले जाता है जहाँ पर वो सभी लोग घूमते हुए एंजॉय करने लगते हैं। पेन पीछे चल रहा था और वो अपनी माँ से बात करने लगा था। तभी पेन के साथ ही चलते हुए आगे निकल जाते हैं और एक गली में उन लोगों को लोकल गुंडे घेर लेते हैं। वो लोग डर कर भागने लगते हैं, तब तक दूसरी तरफ से भी गुंडे आकर उन लोगों की पिटाई करने लगते हैं। ये देखकर पेन वहाँ से भागने लगता है और वो गुंडे पेन का भी पीछा करने लगते हैं। तभी सामने से सनी आकर पेन पर लकड़ी से हमला करता है और पेन भी वहीं गिर जाता है। आगे वो गुंडे पेन और उसके साथियों के चेहरे पर नकाब पहनाकर उन्हें सिटी से दूर किसी सुनसान इलाके में ले जाते हैं। वहाँ पर एक फैक्ट्री जैसी जगह बनी हुई थी, वहाँ पर उनके नकाब उतारे जाते हैं। वो लोग चारों देखते हैं कि उनके चारों तरफ बंदूक लिए आदमी खड़े होते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर सनी को एक लात मारते हुए कहता है सॉरी, मैं सनी की तरफ से आप सभी से माफी मांगता हूँ। मेरा नाम लू बिंकुन है और मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ और आप सभी यहाँ पर मेरे लिए काम करने आए हो। चलो मैं तुम लोगों को अपनी जगह दिखाता हूँ। अंदर ले जाकर लू उन सभी से कहता है हम यहाँ पर काफी तरह के बिजनेस करते हैं, जैसे स्टॉक और बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट, ऑनलाइन गेमिंग का काम। वो पांचों देखते हैं कि वहाँ पर उनके जैसे कई सारे लड़के मौजूद थे जिनसे बदवा मजदूरों की तरह बुरी हालत में काम करवाया जा रहा था। आगे लो उन पांचों को सेकंड फ्लोर पर ले जाता है जहाँ पर ऑफिस में और भी ज्यादा लड़के कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहे थे। लो कहता है ये हमारा पोजिशनर डिपार्टमेंट है, इनका काम होता है प्रोग्रामिंग करना, वेबसाइट डिजाइन करना। इनको हर मंथ 30,000 चाइनीज युआन की सैलरी दी जाती है और जैसा ये काम करते हैं उसके हिसाब से बोनस भी। आगे लू उन्हें ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है जहाँ पर अंदर घुसने के लिए सिक्योरिटी सेंसर लगा था। अंदर जाकर लू कहता है और अब आप हमारे स्पॉटलाइट एरिया में हैं, जहाँ से हमारी लड़कियां ऑनलाइन गेम्स को होस्ट करती है। वो पांचों देखते हैं कि वहाँ पर टेबल पर कई सारी लड़कियां बैठी हुई थी। उन सभी लड़कियों के फेस के सामने कैमरास लगे हुए थे जिनके द्वारा लड़कियां यूजर्स को ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए अट्रैक्ट करती थी। तभी पेन की नजर वहां बैठी लियांग एना नाम की लड़की पर पड़ती है। आगे लू उन सभी को वहां मौजूद कैंटीन एरिया में ले जाता है। तब पेन कहता है मैं यहाँ पर काम करने को लेकर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर पेन के साथ मौजूद चारों लड़के एग्री कर वहीं बैठ जाते हैं। पेन जाने लगता है तभी सनी वहां पर आकर पेन को सबके सामने मारने लगता है और उस पर गन अड़ा देता है। पेन भी काफी ज्यादा डर जाता है। अब शाम को सभी लड़कों को बसों में भरकर एक बच्चों के स्कूल में ले जाया जाता है जहां स्कूल के बेसमेंट में उन सभी लड़कों के रहने का इंतजाम था। पेन भी वहां पर आकर बैठ जाता है। तब एक लड़का जिसे सजा मिली थी वो कहता है तुम्हें यहाँ की आदत पड़ जाएगी। तभी वहां पर सनी आता है और पेन को उसका मोबाइल देकर उसका लॉक ओपन करने के लिए कहता है। जैसे ही पेन लॉक ओपन करता है तब सनी उसे डराकर कहता है अपनी माँ को मैसेज करो कि तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। और पेन डर कर सनी के कहे अनुसार अपनी माँ को मैसेज कर देता है। आगे वो लोग उस लड़के को बाहर ले जाकर मारने लगते हैं जिसे सजा मिली थी। अब अगले दिन सुबह लू उन सभी लड़कों को शपथ दिलवाता है
उसके बाद जिस लड़के को रात में मारा गया था, पेन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तब वो लड़का कहता है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मैं उसका इलाज करवाना चाहता था, तब मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। पेन कहता है यहाँ पर इतना सब कुछ हो रहा है, क्यों ना हम रिपोर्ट करें? वो लड़का कहता है इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ के सर्वर का आईपी एड्रेस फिलीपींस और कंबोडिया का है। रिपोर्ट करने पर भी पुलिस हम तक नहीं पहुँच पाएगी। तभी सनी पेन को मिलकर कहता है तुम्हें वेबसाइट स्क्रैपिंग करनी है, क्या तुम्हें आती है? तब पेन सनी की कोई भी बात का जवाब न देकर वहां से जाने लगता है। ये देखकर सनी और उसके आदमी फिर से पेन को मारने लगते हैं। तभी वहां लू आकर पेन को छुड़वाता है और लू सनी से कहता है पेन से अच्छे से बात करो। तब सनी कहता है मिस्टर पेन, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आगे लू पेन को बिठा देता है और पेन भी सनी का कहा हुआ काम करने लगता है। यहाँ पर एक तरह से ऑनलाइन स्कैम होता था। लोगों को लिंक भेजकर उनके अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता था। पेन के डेस्क पर एक दवाई का पैकेट रखा हुआ था, जिसे पेन फाड़ देता है और पेन उस पर हेल्प का मैसेज लिखता है कि वो मैसेज किसी तरह से पुलिस के पास पहुंच जाए। पेन टॉयलेट की जाली से उस मैसेज को बाहर फेंकने का ट्राई करता है, पर तभी पेन जिस टॉयलेट शीट के ऊपर खड़ा था वो टूट जाता है और वहां लगे वॉल से पानी निकलने लगता है। पेन को चोट आ गई थी और तभी उस टॉयलेट से एना बाहर निकलती है, जो कि वहां पर पहले से मौजूद थी। एना नीचे पड़ा हुआ पेन का मैसेज देखती है और एना पेन से कहती है अगर उन्हें पता चला तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। तब पेन नल बंद करके एना से पूछता है क्या इन लोगों ने तुम्हें भी किडनैप किया है? एना कहती है पासपोर्ट तो इन्होंने मेरा भी लिया है, पर इन्होंने कहा है जब मैं इनका सेल्स का गोल पूरा कर दूंगी तब ये लोग मुझे मेरा पासपोर्ट दे देंगे। मुझे इन्हें 5 मिलियन कमा के देना है। तब पेन कहता है क्या यहाँ से छूटकर तुम मेरी हेल्प के लिए कॉल कर सकती हो? मैं तुम्हारा गोल अचीव करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी बाहर आकर सनी कहता है एना ज्यादा लेट मत करो, नहीं तो तुम्हें 2000 युआन का फाइन देना होगा। सनी की आवाज सुनते ही पेन दरवाजे को लॉक कर देता है। एना भी पेन के ऑफर के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि पेन उसका साथ देगा तो वो जल्दी छूटकर वहां से जा सकती है। आगे हमें एना की पिछली जिंदगी के बारे में बताया जाता है, जो कि पहले मॉडल थी। तब एना का बॉस एना को एक फोटो दिखाता है, जिसमें एना के फोटो के सामने एक नंबर लिखा हुआ था और फोटो में लिखा था नंबर पर कॉल करके अश्लील बात करे। ये देखकर एना कहती है मुझे नहीं पता ये किसने किया, हो सकता है किसी ने मेरा फोटो यूज कर लिया हो। तब एना का बॉस कहता है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी के साथ टर्मिनेट कर दिया गया है। तब एना की फ्रेंड एना के बॉस से बात करके सेकंड चांस देने के लिए कहती है। तब एना का बॉस कहता है ये पैम्पलेट पूरे शहर में बढ़ गए होंगे। जिन कंपनी के प्रोडक्ट के साथ एना की फोटो छापी जाती है वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनके प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट कोई ऐसी मॉडल करे। एना परेशान होकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास काम नहीं था। आगे एना को एक फोटो शूट के लिए बुलाया जाता है। एना वहां पर जाती है तो वहां पर बहुत ही छोटे कपड़ों में फोटो शूट करवाना था। ये देखकर एना गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। तभी एना का मैनेजर बाहर आकर उससे कहता है तुम्हें अब ऐसा ही काम मिलेगा, इस चेहरे के साथ तुम्हें अब गोल्ड और डायमंड के कमर्शियल का ऑफर नहीं मिलेगा। तब एना गुस्से से अपने मैनेजर को मार देती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तब एना की एक दोस्त आकर उसे मैनेजर से छुड़वाती है और मैनेजर को पैसा देकर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। आगे वो लड़की एना को सनी के पास ले जाती है, जहाँ पर एना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है। आगे वो लोग एना को एक काम बताते हैं कि उसे एक बेटिंग ऐप के लिए काम करना है। ये देखकर एना कहती है क्या ये लीगल है? तब सनी कहता है लोकल बिजनेस लाइसेंस के साथ ये काम करते हैं और हम भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन फॉलो करते हैं। एना पूछती है मुझे इस काम के लिए कितना पैसा मिलेगा? तब वो लड़की कहती है तकरीबन 1 से 1.5 लाख युआन और तुम्हें बोनस भी मिलेगा। आगे एना की दोस्त एना को अपने घर पर ले जाती है, जो काफी आलीशान बंगला था। आगे एना काफी सोचकर अपनी दोस्त को हाँ कह देती है कि वो ये काम करना चाहती है। आगे एना की दोस्त सनी को कॉल करके कहती है वो काम करने के लिए तैयार है। सनी कहता है मुझे पता था वो तैयार हो जाएगी। आगे सनी वहीं बैठे एना के मैनेजर को पैसा देता है और कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअल में सनी ने एना की दोस्त और मैनेजर के साथ प्लान करके एना को इस काम को करने के लिए मजबूर किया था। आगे सनी एना और उसके जैसी और लड़कियों को लेकर बॉर्डर क्रॉस करने जाता है। तब एक लड़की सनी को कहती है हमारे पास पासपोर्ट है तो हम बॉर्डर इस तरह से क्रॉस क्यों करेंगे? तब सनी कहता है यहाँ से टूरिस्ट वीजा लेकर सिर्फ तुम 2 हफ्तों के लिए जा सकती हो, पर तुम्हें वहाँ पर काम करने के लिए जाना है और अभी इसी तरह से जाना होगा। तब वो लड़कियां इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके सिंगापुर के लिए निकल जाती है। सनी उन सभी को उनकी लोकेशन पर ले जाकर उनका काम समझाता है और लाओ उनसे कहता है जब तुम सेल्स का गोल अचीव कर लोगी तो तुम्हें तुम्हारे पासपोर्ट दे दिए जाएंगे। आगे लाओ एना को उसका काम समझाता है
कि जब भी कोई इंसान छोटा पैसा लगाए तो तुम्हें उसे जीतने देना है। हमारी टीम गेम को कंट्रोल करती है। सामने वाला तभी जीत पाएगा जब हम उसे अलाउ करेंगे, और ये समझ लो जब सामने वाला हारेगा तभी हम पैसा बनाएंगे। इसलिए बड़े गेम को हमें हमेशा जीतना है। आगे एना भी उन गेम्स की प्रैक्टिस करती है, और एना इस तरह से परफेक्ट हो गई थी कि लोग लाइव एना के साथ गेम खेल सकते थे। इस तरह से लाओ की बनाई हुई टीम लोगों को मैसेज करती थी ऑनलाइन गेम खेलने के लिए, शेयर खरीदने के लिए, और लाओ लोगों को ठग के काफी सारा पैसा बनाता था। इस तरह से एना इस जगह पर पहुंची थी। आगे एना भी अपना काम कर रही थी, तभी उसके पेट में दर्द उठता है और एना बटन दबा के सनी को बुलाती है। एना सनी को कहती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और एना उठकर बाथरूम चली जाती है। तभी एना को बाथरूम में टॉयलेट सीट टूटने की आवाज आती है, और एना बाहर आकर देखती है तो बाहर पेन था। पेन ने दरवाजा लॉक कर लिया था और सनी अंदर से दरवाजा बजा रहा था। आगे एना पेन को अंदर छिपने के लिए कहती है और वो दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही सनी एना को मारता है, और सनी एना को पेट देते हुए कहता है अगली बार तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अपनी शिफ्ट चेंज कर सकती हो। तभी टूटा हुआ बाथरूम का नल खुल जाता है और सनी अंदर आकर देखता है अंदर बाथरूम में पेन मौजूद था, जो अपनी हेल्प वाला पेपर फाड़ के उसे टॉयलेट में फेंकता है, और पेन फ्लश करने लगता है पर पानी नहीं आ रहा था, इसलिए पेन उस कागज को निकालकर उसे निगल लेता है। सनी दरवाजा खोलता है और वो पेन को मारते हुए उसकी तलाशी लेने लगता है, और उसे पेन के पास कुछ नहीं मिलता। मूवी में आगे पेन एक लड़के को फंसाने के लिए मैसेज करता है। मूवी के अगले सीन में हम टियान नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑनलाइन गेम खेल रहा था। तभी वहाँ पर टियान की गर्लफ्रेंड सॉन्ग आकर टीवी बंद कर देती है, और वो सभी से कहती है तुम इस गेम में अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो, चलो हमें 6 एपिसोड का ही सबटाइटल लिखना है, जल्दी काम करो। टियान का एक दोस्त डेस्क पर बैठता है और वो देखता है कि उसे एक ऑनलाइन गेम का मैसेज आया था। वो मैसेज पेन के द्वारा ही किया गया था, और वो लड़का अपने सभी दोस्तों को कहता है ये देखो, इस गेम को खेलकर हम 3000 युआन तक जीत सकते हैं। इतना पैसा हमारे पास आ जाए तो हम लोगों को रेंट भी नहीं भरना पड़ेगा, और हम लोग अपना ग्रेजुएशन आराम से करेंगे। तभी उनमें से एक लड़का टियान को कहता है टियान तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। आगे टियान अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ने हॉस्टल जाता है। सॉन्ग के वहां से जाने के बाद टियान लिंक पर क्लिक करके वो गेम खेलने लगता है, और वो गेम खेलने के लिए एना को चुनता है। एना के साथ उस समय कई और लोग ऑनलाइन गेम खेल रहे थे, और टियान भी उस गेम को खेलना स्टार्ट कर देता है। गेम के शुरुआत में टियान लगातार उस गेम को जीत रहा था। आगे टियान कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ था, और वो उन्हें गेम के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। हमें एक छोटे से अमाउंट की बेट लगानी है, और यदि हम बेट हारते तो उसके बाद हमें दुगने अमाउंट की बेट लगानी है। ऐसा शायद 1000 बार में एक बार होगा कि हम लगातार 10 बेट हार जाए। हम एक भी बार जीतेंगे तो सारा अमाउंट रिकवर करके पैसा बना लेंगे। आगे टियान वापस गेम खेलने लगता है। वो कुछ पैसा जीत चुका था, और अब टियान अपनी जीती हुई सारी चिप्स को एक ही बेट पर लगा देता है। ये बड़ी बेट थी, और टियान अपना जीता हुआ सारा पैसा एक साथ हार जाता है। पेन इस गेम को कंट्रोल कर रहा था, और वो कहता है ये तो एक साथ सारा पैसा हार गया। तब वहाँ खड़ा सनी कहता है कोई बात नहीं, अब उसे लोन ऑफर करो। पेन ऐसे ही करता है, वो टियान को 5000 युआन का लोन ऑफर करता है, और टियान वो लोन एक्सेप्ट कर लेता है। आगे टियान उसमें से कुछ पैसों से अपनी गर्लफ्रेंड सॉन्ग के लिए गिफ्ट लाता है, और सॉन्ग उस गिफ्ट को देखकर काफी खुश होती है। तभी टियान को मैसेज आता है उस गेम को और खेलने का, और टियान के मोबाइल की बैटरी भी लो हो जाती है, और टियान वहां बैठे स्टूडेंट से पावर बैंक के बारे में पूछने लगता है, और सॉन्ग को शक होता है कि टियान उससे कुछ छिपा रहा है। आगे टियान पूरी लाइब्रेरी में बैठे स्टूडेंट से पावर बैंक के बारे में पूछने लगता है, और एक स्टूडेंट से उसका पावर बैंक लेकर वापस गेम खेलने में लग जाता है। इस बार टियान रूलेट गेम को खेलता है, और वो एक चाल को जीत जाता है, और अब टियान अपने काम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पा रहा था। वो हर टाइम गेम खेलता रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। आगे सॉन्ग टियान के घर पर जाती है, और टियान की माँ दरवाजा खोल के कहती है टियान ने कुछ लोगों से काफी सारा पैसा उधार ले लिया है, ये सब कब से चल रहा है। टियान के घर में कुछ गुंडे बैठे हुए थे जो लोन रिकवरी करने आए थे। टियान उन लोगों को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहता है, पर टियान के पेरेंट्स टियान को एक रूम में बंद कर देते हैं। आगे रिकवरी करने आया गुंडा टियान की बिल्ली को ऊपर से नीचे फेंक देता है, और वो टियान के पेरेंट्स से कहता है अगर हमारा पैसा वापस नहीं लौटाया तो आप लोगों के साथ और बुरा होगा। टियान की मॉम उसे एक कीपैड मोबाइल देती है और कहती है ये तुम्हारे पापा तुम्हारे लाए हैं, तुम्हें यही यूज करना है। पर टियान गुस्सा करके घर से निकल जाता है। आगे टियान अपनी कार गिरवी रखकर 3 लाख युआन का लोन ले लेता है। मूवी में आगे हम सॉन्ग को देखते हैं जो झाओ डोंगरेन नाम की सीनियर पुलिस ऑफिसर के वहां जाती है, और जूनियर डोंगरेन को बताता है इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने लाखों रुपए ऑनलाइन गेमिंग में बर्बाद कर दिए हैं।
ये इसी की कंप्लेन निकाले हमारे पास आई है। तब डोंगरेन सॉन्ग को कहती है हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तब सॉन्ग डोंगरेन को कहती है ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी एंटी फ्रॉड ऑफिसर हो। कोई कस्टमर सर्विस एजेंट है जो मेरे बॉयफ्रेंड को बार बार मैसेज भेजता है और गेम जीतने की गारंटी देता है। तब डोंगरेन कहती है ये भी एक ऑनलाइन बेटिंग का स्कैम है। उन लोगों ने एक गेमिंग सॉफ्टवेयर बना रखा है जिसे वो अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं और वो लोग विक्टिम के माइंडसेट और उसकी फीलिंग को समझकर उसे बार बार गेम खेलने का ऑफर देते हैं। यूजर छोटी बेट में जीत जाता है और बड़ी बेट में हमेशा हारता है। क्या तुम्हारे पास कोई ईमेल है जिसके द्वारा वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मेल करते हैं? तब सॉन्ग ऑफिसर को उस मेल आईडी की जानकारी देती है। मूवी में आगे टियान अपने घर में था तभी उसकी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है, पर टियान खाने को फेंकते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है और टियान अपनी माँ को गला काटने की धमकी देते हुए पूछता है मेरा मोबाइल कहाँ पर है। तब टियान की माँ बता देती है कि उसने उसका मोबाइल सेफ में छिपाया है। तब टियान अपनी माँ से सेफ का पासवर्ड पूछता है और टियान की माँ उसे डर कर सेफ का पासवर्ड बता देती है। आगे टियान सेफ ओपन करता है तो उसे मोबाइल के साथ साथ कई डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं। टियान उन डॉक्यूमेंट को उठा लेता है जिसमें उसके घर की प्रॉपर्टी के पेपर भी थे। आगे टियान वापस मोबाइल स्टार्ट करके पेन से बात करने लगता है। तभी वहाँ पर लू आकर पेन से कहता है इसे कहो कि ज्यादा लालची मत बनो और इसे कोई और अफोर्डेबल गेम खिलाने का ऑफर दो। तब टियान चैट में कहता है मैं एना के साथ टेबल गेम ही खेलना चाहता हूँ। टियान ने अपने ऑफिस में कुछ लोग बुला लिए थे उसके पिता की प्रॉपर्टी गिरवी रखने के लिए। आगे वो लोन देने वाला कहता है इस प्रॉपर्टी पर पहले से ही लोन चल रहा है, अगर हमने तुम्हें लोन दिया और तुम पैसा चुकता नहीं कर पाए तो हम इस घर का ऑक्शन करवा देंगे। तब टियान लोन लेने के डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। टियान के पास लोन के 8 मिलियन युआन आ जाते हैं और टियान चैट में पेन को कहता है मेरे पास पैसा है तकरीबन 8 मिलियन युआन, मैं आपका ऑनलाइन गेम और खेलना चाहता हूँ। और टियान पेन के ऑनलाइन अकाउंट पर कॉल करने लगता है। तब लू वॉकी टॉकी पर अपने आदमी से कहता है एना को नीचे लेकर आओ। दूसरी तरफ टियान के माता पिता टियान को ढूंढते हुए सॉन्ग के पास पहुंचते जो कि एक परफॉर्मेंस दे रही थी और टियान के पिता सॉन्ग को कहते क्या तुमने टियान को देखा, वो हमें कहीं नहीं मिल रहा। आगे लू एना को बुलाकर कहता है इसे जैसा मैं बोल रहा हूँ तुम्हें वैसा ही बोलना है। आगे एना टियान से बात करके कहती है आपको मेरे अकाउंट में लॉगिन होना है और वो टियान को अकाउंट का पासवर्ड बताकर कहती है आपको इस अकाउंट में हमारे 8 मिलियन युआन रेडी मिलेंगे, आपको अपना फंड भी इस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा और हम लोग मिलकर सारे अमाउंट का एक साथ इन्वेस्ट करेंगे। ये सुनकर टियान अपना सारा अमाउंट एना के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और एना कहती है आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 30% हमें कमीशन देना होगा। लू एना से कहता है तुम इसके साथ कॉल पर कनेक्ट रहो जब तक हम सारा फंड रिसीव ना कर ले। दूसरी तरफ लू के आदमी टियान का सारा अमाउंट अलग अलग बैंक अकाउंट में मंगवाकर उन लोगों के क्रेडिट कार्ड्स अपने कई सारे आदमियों को बांट देते हैं और वो सभी लोग अपने अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर शहर के अलग अलग एटीएम से पैसा निकालने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ टियान ने भी उस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर दिया था और उसे लग रहा था कि उसे प्रॉफिट हो रहा है। आगे वो सभी लोग शहर के अलग अलग एटीएम पर पहुंचकर कार्ड से पैसा निकालने लगते हैं और सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर उन पैसों को काउंट करवाते हैं। उन सभी लोगों ने टियान का सारा पैसा एटीएम से निकाल लिया था और टायर्स में भरकर वो उन सारे पैसों को लू को भेजने वाले थे। लू को पता चल गया था कि उन्होंने सारा पैसा एटीएम से कलेक्ट कर लिया है। तब लू अपने आदमियों को टियान की लाइन डिस्कनेक्ट करने के लिए कहता है और एना का अकाउंट जिससे टियान बात कर रहा था वो अकाउंट टियान को ब्लॉक कर देता है। दूसरी तरफ सॉन्ग भी टियान के पेरेंट्स को लेकर टियान के ऑफिस पहुंच गई थी, पर टियान ने अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी गिरवी रखकर सारा पैसा गवा दिया था। टियान का दोस्त दरवाजा खोलता है तब तक टियान बिल्डिंग से जंप करके आत्महत्या कर लेता है। ये देखकर सॉन्ग और टियान के पेरेंट्स काफी दुखी होते हैं। दूसरी तरफ लू की टीम सेलिब्रेट करती है क्योंकि एना ने अपना टारगेट पूरा कर दिया था। आगे लू एना का नाम अनाउंस करके उसे अपने पास बुलाता है और लू कहता है आप लोगों की मेहनत से हमने इस साल का टर्नओवर पहले ही अचीव कर लिया और इसमें अहम भूमिका निभाई है एना जैसे हमारे साथियों ने। मैं एक और आदमी का नाम अनाउंस करना चाहता हूँ जिसने हमारा बहुत साथ दिया है। आगे लू पेन सेंग का नाम अनाउंस करके उसे भी अपने पास बुलाता है और लू कहता है आज पेन का 30वां बर्थडे है और वो इसे हमारे साथ सेलिब्रेट करेगा। आगे वहाँ पर लू के आदमी बोरों में भरकर काफी सारा पैसा लाते हैं और लू कहता है अपनी चॉप स्टिक से आप एक बार में जितना पैसा इसमें से उठा सकते हैं उतना उठा लीजिए। आगे वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी अपनी चॉप स्टिक से पैसों के उस ढेर में से अपने लिए पैसा निकालने लगते हैं और वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। आगे पेन भी जाकर एना से बात करने लगता है। तभी वहाँ पर सनी आकर एना से कहता है लू तुम्हें अपने ऑफिस में बुला रहा है।
एना लू के ऑफिस में जाती है, तब लू एना को उसका पासपोर्ट देते हुए कहता है, तुमने अपना गोल अचीव कर लिया है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। एना पासपोर्ट लेने लगती है, पर लू उसे पासपोर्ट नहीं देता और लू कहता है, तुम्हारे पास एक और बेटर ऑप्शन है, तुम मुझसे शादी कर लो। लू एना को उसके साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स करता है। तभी बाहर मौजूद पेन दरवाजा बजाकर लू से कहता है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तब लू एना को वहाँ से जाने देता है और पेन को ऑफिस में बुलाता है। आगे पेन लू को एक प्रोग्राम बताता है जो उसने बनाया था। पेन कहता है, इस प्रोग्राम को आप अपने मोबाइल से ऑन ऑफ कर सकते हो। इसमें 3 पासवर्ड अटेम्प्ट दिए जाएंगे। अगर इसमें 3 बार आप अपना पासवर्ड गलत डालते हो तो हमारा पूरा सर्वर अपने आप फॉर्मेट हो जाएगा। यानी कभी लू पकड़ा गया तो वो 3 बार गलत पासवर्ड डालकर अपने पूरे सर्वर को फॉर्मेट कर देगा और पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेंगे। आगे पेन लू से कहता है, हमने कई सारे कर्मचारियों को बेमतलब यहाँ पर रख रखा है। उनका रख रखाव करने में और उन्हें संभालने में हमारा काफी वक्त जाता है, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम उन्हें छोड़ दें। इससे हम आपका काफी सारा पैसा बचा सकते हैं। तब लू कहता है, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो? पेन कहता है, मुझे अपना मोबाइल चाहिए मेरे घर पर मैसेज करने के लिए। लू पेन को उसका मोबाइल दे देता है और मोबाइल में पेन एक हेल्पलाइन नंबर देख लेता है और पेन अपने दोस्त जिम को भी एक मैसेज करता है। अब सुबह पेन एना से जाकर मिलता है और एना कहती है, वो मुझे यहाँ से नहीं जाने दे रहा है। तब पेन कहता है, कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। आगे पेन अपने रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर पेन दिखाई देता है। पेन उस पेन को लेकर एक नोट पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने का मैसेज लिख देता है। अब आगे सनी वहाँ मौजूद कुछ लोगों को अपने साथ घुमाने ले जाता है। आगे पेन मैसेज लिखा हुआ नोट एना को देता है। अब आगे वो लोग घूम रहे थे और सनी सबके फोटो ले रहा था, पर पेन हर फोटो में कॉल करने का साइन दिखा रहा था। सनी के उन फोटो को पेन के दोस्त जिम को भी भेजा जाता है, ये बताने के लिए कि पेन बिल्कुल ठीक है। आगे एना उस नोट को रेस्टोरेंट में बैठी एक लेडी को देने लगती है और वो उसे नोट पर लिखे नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है। वो लड़की एना की बात को नहीं समझ पाती। तब एना उस नोट को लेकर जाने लगती है और एक आदमी से टकरा जाती है और उस आदमी की कॉफी उस नोट पर ढुल जाती है। तब सनी आकर उस आदमी से सॉरी कहकर एना को अपने साथ ले जाता है। वहाँ सफाई करने वाली लेडी ड्रिंक को साफ करने लगती है और वो एना से कहती है, आपका नोट यहीं पर रह गया। सनी मुड़कर देखता है और तभी पेन जाकर उस लेडी से वो नोट ले लेता है। आगे लू पेन को अपनी प्रोग्रामिंग टीम से मिलवाता है। पेन को लू ने अब टीम लीडर बना दिया था। आगे लू अपने काफी सारे लोगों को बुलाकर कहता है, आज से आपका यहाँ पर कोई काम नहीं, इसलिए आप जा सकते हो, पर एक बात याद रखना, यहाँ के बारे में आपको किसी से कोई जिक्र नहीं करना है। पेन की बात को मानकर लू ने अपने कई सारे लोगों को वहाँ से आजाद कर दिया था। आगे एक आदमी जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी वो पेन से आकर थैंक्स कहता है। तब पेन उसके हाथ में वही नोट देता है जिस पर हेल्प का मैसेज लिखा हुआ था और वो आदमी वो नोट लेकर चला जाता है पेन के मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए। आगे उन सभी लोगों के चेहरे पर मास्क पहनाकर उन्हें गाड़ी में वहां से ले जाया जाता है। सनी भी गाड़ी में मौजूद था और उसे सिगरेट खरीदनी थी, पर उसके पास कैश नहीं था, इसलिए सनी वहां बैठे लोगों की जेब चेक करने लगता है और उसमें से एक आदमी की जेब में सनी को नोट मिल जाता है और ये वही नोट था जिस पर सीक्रेट मैसेज लिखा था जिसे पेन ने भेजा था। आगे सनी एक शॉप पर वो $1 का नोट देकर सिगरेट खरीदता है। तब वो लेडी सनी को कहती है, इसमें मैसेज लिखा है, ये नोट बैंक में नहीं चलेगा। आगे सनी लू के पास आता है जहाँ पर पेन लू की बच्ची को पढ़ा रहा था और सनी लू को वो मैसेज लिखा हुआ नोट दे देता है। आगे लू उस आदमी को पिटवाता है जिसके पास से नोट निकला था और अपनी टीम के सामने ले जाता है और लू कहता है, इस नोट पर इमरजेंसी नंबर लिखा हुआ है, तो बताओ तुम में से वो कौन है जिसने इसे ये नोट दिया। लू सवाल कर रहा था, तभी भीड़ में से पेन बाहर आ जाता है। जस्ट उसी समय एना भी बाहर आकर अपना हाथ खड़ा कर देती है। आगे लू के आदमी पेन को मारने लगते हैं और एना के भी उल्टे हाथ के नाखून निकाल देते हैं। लू उस आदमी को भी फायर करके मार देता है जिसके पास से वो नोट निकला था। अब आगे वो सभी लड़कियों को लेकर वहां से जा रहे थे, तभी एना बस से जंप करके वहां से भागने लगती है और एना भागकर एक पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है वहां पर कंप्लेन करने के लिए। पर वो पुलिस वाले भी लू से पैसा लेते थे, इसलिए वो एना को पकड़कर अंदर बंद कर देते हैं। आगे पुलिस स्टेशन में सनी आकर एना को अपने साथ ले जाता है और सनी के आदमी एना को एक बोरे में बंद करके उसे पानी में डाल देते हैं
और सनी भी इसका वीडियो बना रहा था। आगे क्रेन से उस बोरे को वापस बाहर निकाला जाता है और एक बोर्ड पर एना को बोरे से बाहर निकालकर सनी उसे उसका पासपोर्ट दे देता है और उसे चुप रहने का इशारा करता है। सनी ने एना पर रहम खाकर उसे छोड़ दिया था। अब मूवी में आगे हम ऑफिसर डोंगरेन को देखते हैं जो कि एक कॉलेज के फंक्शन में जाती है। वहीं पर डोंगरेन की नजर सॉन्ग पर पड़ती है जो कि टियान की गर्लफ्रेंड थी। डोंगरेन सॉन्ग के पास जाकर कहती है, तुम तो सॉन्ग हो ना जो अपने बॉयफ्रेंड की कंप्लेंट लेकर आई थी, तो मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाओ, मैं खुद मिलकर उसे समझाऊंगी। तब सॉन्ग कहती है टियान ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर डोंगरेन को अफसोस होता है और वो सॉन्ग से कहती है जब इवेंट खत्म हो जाए तब तुम मेरे साथ चलना। आगे सॉन्ग डोंगरेन से पूछती है क्या वो फ्रॉड करने वाले लोग कभी नहीं पकड़े जाएंगे। डोंगरेन कहती है अगर वो लोग चाइना से होते तो अब तक पकड़े जाते, पर वो लोग सब कुछ किसी और कंट्री से ऑपरेट करते हैं। तभी डोंगरेन की कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है और कुछ लोग वहां पर आकर सभी कारों पर कार्ड छोड़कर जाने लगते हैं। सॉन्ग भी उस कार्ड को देखती है तो उस कार्ड पर एना की फोटो थी। सॉन्ग एना को पहचान जाती है और वो गेमिंग ऐप खोलती है तो गेमिंग ऐप और कार्ड दोनों में ही एना की फोटो थी। सॉन्ग ये दोनों फोटो डोंगरेन को दिखाती है और डोंगरेन समझ जाती है कि ये लड़की चाइना की है। आगे चाइना में पुलिस टीम उस प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंच जाती है जहां पर एना के फोटो वाले कार्ड छापे जाते थे। पुलिस की टीम उस मॉडलिंग एजेंसी तक भी पहुंच जाती है जहां पर एना पहले काम करती थी और पुलिस उस लड़की को ही पकड़ लेती है जिसने एना को सिंगापुर भिजवाया था। दूसरी तरफ सनी लू को वो वीडियो दिखाता है जिसमें सनी के लोग एना को बोरे में भरकर पानी में फेंक रहे थे। लू को लगता है कि सनी के आदमियों ने एना को मार दिया क्योंकि वो पुलिस के पास गई थी। आगे हम एना को देखते जो सिंगापुर एयरपोर्ट पर थी। किसी तरह चाइना अपने घर पहुंचती है तभी वहां पुलिस पहुंचकर एना को पकड़ लेती है। पुलिस को पता लग चुका था कि एना को भी इस जाल में फंसाया गया था। आगे डोंगरेन एना को एक सेमिनार में ले जाती है जहां पर सभी लोग अपनी आप बीती बताते हैं जिनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था और डोंगरेन एना को एक पीड़ित से मिलवाती है जो हॉस्पिटल में था जिसने आत्महत्या करने की कोशिश की। तब वहां खड़ी सॉन्ग एना को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ था, फिर भी एना यही कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। तब डोंगरेन एना को पेन सेंग का फोटो दिखाती है और पूछती है क्या तुम इसे पहचानती हो। एना बता देती है कि ये सब सिंगापुर की किस जगह से चलाया जा रहा था। तब चाइनीज पुलिस और सिंगापुर पुलिस मिलकर एक एंटी फ्रॉड मिशन लॉन्च करती है और डोंगरेन के साथ कुछ ऑफिसर सिंगापुर जाते हैं। ऑफिसर शी उन 4 लोगों का पता लगा लेता है जो पेन के साथ उस फ्लाइट में मौजूद थे और इस तरह से उन्हें सनी का ही पता लग जाता है। आगे पुलिस खुफिया तरीके से सनी का पीछा करने लगती है। पुलिस के हाथ सस्पेक्ट के फोटो लग चुके थे और पुलिस को पता लग चुका था कि ये सब कुछ सुनसान एरिया में मौजूद एक पटाखा फैक्ट्री से चलाया जा रहा था। पुलिस उस फैक्ट्री में रेड करने पहुंचती है पर पुलिस को वहां पर ऑनलाइन गेमिंग का सेटअप तो मिलता है पर कोई आदमी नहीं मिलता। ये देखकर डोंगरेन और उसकी टीम मायूस हो जाती है। आगे डोंगरेन ऑफिसर शी से कहती है हमें वापस जाने का रिटर्न टिकट बुक करवाना होगा। यहाँ की पुलिस ने हमारी हेल्प की पर हम किसी को पकड़ नहीं पाए और अब यहाँ की गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं करने वाली। तब शी कहता है तो हम सीक्रेटली ऑपरेशन चला सकते हैं। एना ने कहा था कि लू नाम के आदमी ने सभी लोगों को एक बच्चों के स्कूल में बंद कर रखा है। पटाखा फैक्ट्री के 30 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 19 बच्चों के स्कूल है। तब डोंगरेन कहती है बिना सर्च वारंट के हम कहीं भी सर्च नहीं कर सकते और उसके लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं। आगे हमें पेन के दोस्त जिम को बताया जाता है जो बच्चों के स्कूल में पढ़ाता था और जिसे पेन सिंगापुर से मैसेज किया करता था। जिम को भी पता लग चुका था कि पेन बुरे लोगों के बीच में फंस चुका है। पढ़ाते हुए जिम को पेन के भेजे हुए मैसेज का ख्याल आता है जिसमें पेन कॉल करने का साइन दिखा रहा था। जिम वापस उस मैसेज को खोलता है तो फोटो भेजने से पहले पेन ने एक मैसेज भी किया था जिस मैसेज में लिखा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, मेरे घर 666 की लीज अब तुम्हारे ऊपर है। आगे जिम ऑफिसर शी को भी इस बारे में बताता है। तब ऑफिसर शी डोंगरेन को भी फोटोज और मैसेजेस बताता है। आगे वो लोग फैक्ट्री के पास मौजूद स्कूलों का एड्रेस पता करते हैं तो उसमें से एक स्कूल का एड्रेस 666 था। आगे पुलिस उस स्कूल की दिन रात रेकी करने लगती है और पुलिस को स्कूल के कचरे में से कई बियर्स की बोतल और खाने के पैकेट्स मिलते हैं। आगे शी कहता है उस स्कूल में काफी बच्चे रहते हैं, हम उन्हें कैसे बाहर निकालेंगे। सिंगापुर का ऑफिसर कहता है स्कूल में एंटर होने के लिए भी हमें कार्ड की या फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। तब वहाँ खड़ी डोंगरेन कहती है एना के फिंगरप्रिंट उसमें रिकॉर्ड होंगे, हम उसकी हेल्प ले सकते हैं। आगे डोंगरेन एना को भी सिंगापुर बुला लेती है और एना उन्हें स्कूल का मैप बना कर देती है जहाँ पर जिम्नेशियम एरिया में लू की टीम काम करती थी। तब डोंगरेन कहती है हम जिम्नेशियम एरिया में पहुंचकर सभी को घेर लेंगे पर हमें स्कूल का फायर अलार्म बजवाकर पहले बच्चों को वहां से निकालना होगा।
उन्हें स्कूल के कचरे से एक रेस्टोरेंट का बिल भी मिला था। शी उस रेस्टोरेंट में नजर रखता है तो उसे पता चलता है कि रोजाना खाने के 120 पैकेट स्कूल से मंगवाए जाते थे और एक पैकेट में सिर्फ 3 बन मंगवाई जाती थी। पुलिस पता लगा लेती है कि वो बन किसी बंदी के लिए मंगवाई जाती थी और एना ने पुलिस को बता दिया था कि वो बंदी कौन है। रेस्टोरेंट से ले जाकर वो बन पैन को दी जाती थी जिसे बंदी बनाया गया था। पैन बन को खाने लगता है तभी उसे बन के बीच में एक मैच बॉक्स और एक मैसेज मिलता है जिस पर लिखा था स्कूल का फायर अलार्म बजाओ। उस स्कूल में लू भी अपनी बच्ची और स्कूल के दूसरे बच्चों के साथ था और वहां पर बच्चों के बीच में लू की टीम भी बैठकर काम कर रही थी। पैन किसी तरह से शटल कॉक को जलाकर स्कूल का अलार्म बजा देता है और टीचर द्वारा सभी बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जाता है। फायर ब्रिगेड भी वहां आ जाती है जिसके अंदर पुलिस की टीम थी जो स्कूल के अंदर इंटर हो जाती है। लू भी सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन में देखता है तो बाहर पुलिस एना के फिंगरप्रिंट द्वारा लॉक ओपन कर रही थी। यह देखकर लू वहां खड़े सनी को देखने लगता है जिसने लू से झूठ बोला था कि उसने एना को मार दिया। लू अपना लॉकर ओपन करके उसमें से कुछ निकालने लगता है। सनी को लगता है कि वो गन निकाल रहा है इसलिए सनी वहां से कैंची उठाकर लू पर हमला कर देता है। लू भी सनी को दूर करके उस पर गन अड़ा देता है और लू सनी को चाबी देकर कहता है कंट्रोल रूम में जाकर सीसीटीवी वीडियो फुटेज डिलीट कर दो। अगर पुलिस ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। सनी वहां से निकल जाता है और लू माइक पर अनाउंस करता है पुलिस यहाँ पर आ चुकी है इसलिए सब कुछ तोड़ दो। लू की टीम ये बात सुनकर वहां मौजूद सारे लैपटॉप तोड़ने लगती है ताकि वो लोग पकड़े ना जाए। दूसरी तरफ लू पेन के पास जाकर उसे कहता है आखिर तुम जीत ही गए, तुमने पुलिस को यहाँ पर बुला लिया। मैं तुम पर बहुत विश्वास करता हूँ, बस मेरा एक आखिरी काम कर दो, मेरी बेटी को इसकी माँ के पास पहुँचा देना। ऐसा कहकर लू अपनी बेटी को पेन के पास छोड़कर चला जाता है। आगे पुलिस अंदर इंटर होकर सभी लोगों को घेर लेती है और पेन डोंगरेन से कहता है लू अपने मोबाइल से सर्वर एक्सेस और फॉर्मेट कर सकता है, आप उससे उसका मोबाइल ले लीजिए, आपको सर्वर पर सारे एविडेंस मिल जाएंगे। तब लू अपना मोबाइल फेंक के दे देता है। डोंगरेन वो मोबाइल उठाने लगती है तभी सनी मोबाइल पर फायर करता है। तभी वहां खड़ा एक पुलिस ऑफिसर भी सनी पर फायर करके उसे मार देता है। सभी को लगता है कि पुलिस उन्हें मार देगी इसलिए वो भागने की कोशिश करने लगते हैं पर पुलिस उन सभी को पीटकर उन्हें काबू कर लेती है। डोंगरेन लू की बच्ची को अपने साथ ले जाने लगती है तो वो लू को देखकर रोने लगती है। तब पेन डोंगरेन को लू की बच्ची की माँ का एड्रेस देता है और कहता है बस आप इस बच्ची को इसकी माँ के पास पहुँचा दीजिए। डोंगरेन कहती है मैं ये काम कर दूंगी। आगे उन्हें पकड़कर केस चलाया जाता है। लू पर कई सारे चार्जेस लगाए जाते हैं जैसे किडनैपिंग, इंटरनेशनल फ्रॉड। एना को भी 2 साल की सजा सुनाई जाती है। पेन ने साबित कर दिया था कि उससे काम जबरदस्ती करवाया जा रहा था इसलिए पेन को दोषी नहीं ठहराया गया। आगे पेन, एना और सॉन्ग डोंगडिन के साथ मिलकर एक सेमिनार में स्पीच देते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। मूवी के बाद हमें कई सारे लोगों के इंटरव्यू बताए जाते हैं जिनके साथ ऐसे फ्रॉड हुए थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।